मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है, जिसमें समय का चक्र घूमने से सभी प्राणी को सुख दुख, खुशी गम, लाभ हानि तथा जीवन मृत्यु से हमें अवगत करवाते हैं। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र किसी राजा को रंक तथा रंक को राजा बना देते हैं। जैसे दिन के बाद रात तथा रात के बाद दिन होना तय है, ठीक उसी प्रकार समय का गति चलते रहते हैं। परंतु आपने कभी सोचा है कि जब हमारा अच्छे समय आने लगते हैं तब ईश्वर के द्वारा से तरह तरह के संकेत आने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा संकेत मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बीके नॉलेज टीवी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे टच करके काला करने में कंजूसी मत कीजिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब एक दिन भगवान कृष्ण से नारद जी मिलने आए तो नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप बताइए कि किसी भी मनुष्य का जब अच्छे समय आने लगते हैं तब उन्हें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। तब भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया कि हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्यों को सही समय आने पर तरह तरह के संकेत देने लगता हूँ, जिन्हें ज्ञानी पुरुष तो समझ जाते हैं लेकिन अज्ञानी पुरुष नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहला संकेत भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया। जिस मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे और ईश्वर का स्मरण तथा ध्यान स्वतः ही होने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उनके भाग्य का शीघ्र ही उदय होने वाला है और मनुष्य का सभी कष्ट दुख दूर होने वाला है। दूसरे संकेत के बारे में भगवान कृष्ण जी नारद जी को बताते हैं कि हे देवर्षि, जिस व्यक्ति का मन शांत स्वभाव एवं प्रसन्न चित्त रहने लगे, जो व्यक्ति अपने क्रोध को त्याग कर शांत स्वभाव में रहने लगे, तो उसके जीवन में भी खुशियों की बारिश होने वाले हैं। इसके आगे भगवान कृष्ण नारद जी को बताते हुए तीसरे संकेत के बारे में कहते हैं। जिस मनुष्य के घर में गाय अथवा बंदर बार बार खाने के लिए आने लगे या घर में बिल्ली बच्चे को जन्म देती है, फिर पक्षी घर में आकर बार बार चहकने लगे तथा बसेरा बनाने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि अब उनके दुख शीघ्र ही दूर होने वाले हैं। इसके आगे चौथे संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के घर में छोटे बच्चे बार बार बिना बुलाए आकर खेलने लगे, तब भी समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में खुशियों की बारिश होने वाले हैं। मित्रों, आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। फिर पांचवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के खर्च में कमी आने लगे और तरह तरह के कमाने की रिसोर्स होने लगे, तब भी उसके गरीबी शीघ्र ही दूर होने वाले हैं और माता लक्ष्मी उसके घर में वास करने वाले हैं। फिर इसके आगे छठे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब कोई मनुष्य पूजा सामग्री लेकर भगवान की आरती करते हैं और भगवान की मूर्ति मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं, तब ईश्वर की कृपा जल्द ही होने वाली है। फिर इसके आगे सातवें संकेत के बारे में बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी काम को करने के लिए निकले और रास्ते में गाय अथवा किसी साधु संत के दर्शन तथा आशीर्वाद मिल जाए तो उसका काम भी जरूर ही सफल होगा तथा किसी पुरुष के दाहिने हाथ और स्त्री के बायां हाथ फड़कने लगे, यह भी शुभ संकेत माना जाता है। तो मित्रों, ये थी भगवान कृष्ण के द्वारा 7 संकेत, जिन्हें महसूस करके
आप भी अपने शुभ समय को जान सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा।